दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पावर प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड को एचपीसीएल के साथ पार्टनरशिप करके इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर रखा है और इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से आप 6.5% तक का कैशबैक भी ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से एनुअली आप 175 लीटर फ्यूल भी फ्री ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको पावर प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट जानकारी मिल सके। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो ये कार्ड इश्यू होने के बाद फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपको एचपीसीएल फ्यूल आउटलेट पे जाके आपको मिनिमम ट्रांजैक्शन 500 या फिर उससे ज़्यादा का करना होगा। अगर आप ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट में 500 रुपीज़ का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसके अलावा भी एक और वेलकम बेनिफिट मिलता है। ये कार्ड इश्यू होने के बाद फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप ईएमआई का करते हैं तो उस पर भी आप जितनी भी ईएमआई करेंगे उस पर आपको 5% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम 1000 रुपये तक का ही कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा भी आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके स्विगी से आप मिनिमम ऑर्डर 500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप ऑर्डर करते हैं तो उस पर भी आपको 150 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप अगर एक जूम का रेंट पे लेते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड से आप इको कार या फिर यूरोप कार इस क्रेडिट कार्ड से रेंट पे लेते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो, तो उस पर भी आपको 50% तक का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड पे आपको वेलकम बेनिफिट है, ये काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन ये वेलकम बेनिफिट आपको ओनली वन टाइम इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप फ्यूल के लिए या फिर गैस बुकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.5% तक की वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। वो कैसे मिलती है? जब इस क्रेडिट कार्ड से आप एचपीसीएल के फ्यूल आउटलेट से अगर फ्यूल लेते हैं या फिर एचपी गैस बुकिंग करते हैं और हर 150 रुपये का खर्चा आप करते हैं तो उस पर आपको 24 रिवार्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाता है और एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 25 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलती है। यानी कि 150 रुपये स्पेंड करने पर आपको 6 रुपये तक की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है और हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको मिलेगा 16 रिवार्ड पॉइंट। यानी कि 4 रुपये तक की सेविंग आप हर 100 रुपये स्पेंड करके कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन आपको कम से कम 150 रुपये का ही करना होगा, तभी आपको सेविंग यहाँ पे मिलेगी। लेकिन इस पर एक कैप भी है, आप पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये तक स्पेंड कर सकते हैं इन कैटेगरी पे और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपको रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 2400 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से आप ले सकते हैं। यानी कि एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये तक की सेविंग आप कर सकते हैं। तो यानी कि आप फ्यूल पे अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप डायरेक्ट कोई भी स्पेंडिंग करते हैं फ्यूल या गैस बुकिंग के लिए तो हर 100 रुपये पे आपको 4 रुपये की सेविंग इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। इसके अलावा 1% का फ्यूल सरचार्ज भी आपको वेवर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। इसके लिए आपका कम से कम ट्रांजैक्शन 200 रुपये का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये तक का फ्यूल पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए। यानी कि 200 से लेके 5000 के बीच का आप कोई भी फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा और पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और यही ट्रांजैक्शन आप फ्यूल का या फिर गैस का अगर आप एचपी पे ऐप को यूज़ करके करते हैं तो वहाँ पे आप हर 100 रुपये स्पेंड करने पर एक तो आपको 4% की जो सेविंग मिलती है वो तो आपको मिलेगी, प्लस आपको 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है वो भी आपके लिए वेवर मिलेगा। साथ में आपको हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 6 हैप्पी कॉइन भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि ये अलग से आपको 1.5% की एडिशनल सेविंग भी मिलेगी। आप कोई भी एचपी पे ऐप के थ्रू हर 100 रुपये का ट्रांजैक्शन आप फ्यूल के लिए या फिर गैस बुकिंग के लिए करेंगे तो आपको 100 रुपये के बदले में 6 हैप्पी कॉइन आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन ये जो 6 हैप्पी कॉइन आपको मिलेगा ये एचपी पे ऐप के अंदर ही आपको मिलेगा। लेकिन इसके अंदर भी एक टर्म कंडीशन है, आप एचपी पे ऐप के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा पर स्टेटमेंट साइकिल में 10,000 रुपये तक स्पेंड कर सकते हैं और ये जो आपको हैप्पी कॉइन मिलते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 600 हैप्पी कॉइन पर मंथ आप इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। तो यानी कि इस क्रेडिट कार्ड पे जो 6.5% तक की आपको सेविंग मिलती है वो आपको अगर एचपी पे आउटलेट या फिर एचपी गैस पे आप स्पेंड करते हैं तो आपको 4% की सेविंग मिलेगी। 1% की आपको जो फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है उस पर मिलेगी तो टोटल आपको 5% की हो गई और 1.5% यानी कि 1.5% की जो सेविंग मिलेगी वो एचपी पे के थ्रू आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। टोटल आप 6.5% का सेविंग इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है एचपीसीएल के आउटलेट पे या फिर आप गैस बुकिंग आप डायरेक्ट करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो आपकी ट्रांजैक्शन कम से कम 150 रुपये की होनी चाहिए, तभी आपको कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा।
अगर आप HP पे ऐप को यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको QR कोड स्कैन का ऑप्शन मिलता है। आप HPCL के आउटलेट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको QR कोड मिलेगा। उस HP पे ऐप के थ्रू आपको QR कोड स्कैन करना है और पेमेंट के ऑप्शन में इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके ही आपको पेमेंट करनी है। तभी आपको ये 6.5% तक की सेविंग आप बचा सकते हैं। अदरवाइज आप वॉलेट लोड वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड से आप यूटिलिटी या फिर ग्रोसरी पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको हर 150 रुपये स्पेंड करने पर 30 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। यानी कि हर 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 5% तक की सेविंग इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट्स लेने के लिए कम से कम आपको 150 रुपये की ही ट्रांजैक्शन करनी होगी। लेकिन इस पर एक कैप रहेगी, यानी कि पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये स्पेंड कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो रिवार्ड पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं वो 400 रिवार्ड पॉइंट्स पर स्टेटमेंट साइकिल के अंदर अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा भी IDFC फर्स्ट बैंक का आपके पास अगर फास्टैग है तो उसका भी आप रिचार्ज वगैरह करते हैं, हर 150 रुपये स्पेंड करने पर 30 रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास IDFC फर्स्ट बैंक का फास्टैग है और IDFC फर्स्ट बैंक की जो फास्टैग ऐप है उसको यूज़ करके या फिर IDFC फर्स्ट बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसके थ्रू आप उसका रिचार्ज करते हैं तो हर 150 रुपये स्पेंड करने पर आपको 30 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा। यानी कि हर 100 रुपये पे आपको 5% की सेविंग यहाँ पे भी मिलेगी। लेकिन इस पे भी एक ऐप रहेगी, पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक का रिचार्ज आप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवार्ड पॉइंट्स है वो 200 रिवार्ड पॉइंट आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है, IDFC फर्स्ट बैंक की फास्टैग ऐप है उसके थ्रू आपको रिचार्ज करना होगा या फिर IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसके थ्रू आपको रिचार्ज करना होगा तभी मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं या फिर आप UPI का कोई भी पेमेंट करते हैं, हर 150 रुपये स्पेंड करने पर आपको 3 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है, जैसे 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 25 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप पेटीएम से कोई भी मूवी टिकट बुक करते हैं तो उस पर आपको 25% तक का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और ये जो डिस्काउंट रहेगा अप टू 100 रुपीज़ का डिस्काउंट आप इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और इस ऑफर को महीने में एक बार ही इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन आपकी जो भी मूवी टिकट होगी वो पेटीएम ऐप के थ्रू ही आपको बुक करना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1 साल के अंदर 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस भी मिलता है। पर क्वार्टर में आप 1 लाउंज का बेनिफिट आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन लाउंज का बेनिफिट लेने के लिए इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मंथली 20,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग करना होगा, तभी आप 1 क्वार्टर के अंदर लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे रोड साइड असिस्टेंट का बेनिफिट भी मिलता है। 1 साल के अंदर 1399 रुपीज़ तक का बेनिफिट को आप अवेल कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड पे कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो 2 लाख रुपए का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे लॉस्ट कार लाइबिलिटी बेनिफिट है वो 25,000 रुपये का मिलता है। साथ में क्रेडिट सील्ड कवर है वो 50,000 रुपये का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। और परचेस प्रोटेक्शन कवर है वो 25,000 रुपये का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस किया है और फर्स्ट 60 डेज के अंदर ही वो आइटम आग में जल जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो 25,000 रुपये तक का क्लेम इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप एक्स्ट्रा रिवार्ड फंड भी अर्न कर सकते हैं। आप अपने फैमिली या फिर फ्रेंड को अगर इस क्रेडिट कार्ड को रेफर करते हैं तो आप 10,000 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। पर कार्ड अप्रूवल पे आपको 2,000 रिवार्ड पॉइंट्स से मिल जाएगा, तो आप ये बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक की जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कंट्रोल में कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। चाहे आपको ऑनलाइन करना हो, ऑफलाइन करना हो, इंटरनेशनल करना हो, डोमेस्टिक करना हो, आप पूरी तरह से अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड फर्स्ट टाइम आपको फ्री मिल जाता है, लेकिन फ्री नहीं भी मिलता है तो इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज 499 प्लस 18% का GST आपको देना होगा। लेकिन इसके बदले में आपको 500 रुपये का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। वही इस क्रेडिट कार्ड का नेक्स्ट ईयर से जो रिन्यूअल चार्जेस होगा वो भी 499 प्लस 18% का GST होगा। लेकिन पिछले 1 साल में इस क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपये का इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने पर ये जो रिन्यूअल चार्जेस होगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड आपको टोटल 48 डेज का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। लेकिन 48 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट भी करना होता है। अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में चार्ज किया जाता है।
जो इस क्रेडिट कार्ड पे या तो टोटल बिल का 15% का चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 100 रुपये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1300 रुपये तक का ये चार्जेस हो सकता है। साथ में जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर एक इंटरेस्ट भी लगाई जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की इस क्रेडिट कार्ड पे बात करें तो 3.65% मंथली चार्जेस लगाया जाएगा, जो 43.8% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके क्रेडिट कार्ड का कोई भी बैलेंस है उसको ड्यूज नहीं रखना है, नहीं तो ये लेट पेमेंट चार्जेस प्लस जीएसटी, इसके अलावा इंटरेस्ट प्लस जीएसटी, ये चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाएगा। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पे एक बेनिफिट आपको मिल जाता है, इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल की फैसिलिटी 48 डेज के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। यानी कि आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो जो भी कैश विड्रॉल करेंगे उस पर आपको किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगने वाला है। लेकिन आप जब भी आप कैश विड्रॉल करेंगे तो आपको पर ट्रांजेक्शन आपको 199 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको इमरजेंसी हो तो कैश विड्रॉल कर सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अदरवाइज मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं करें तो ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो उसके लिए भी आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड पे लगेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी ओवर लिमिट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो जितने भी लिमिट आपने ओवर लिमिट के लिए यूज़ की है उस पर या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा या फिर 550 रुपीज़ का चार्जेस लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड का जब भी आप रिवार्ड फोन से रिडीम करेंगे तो आपको 99 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए भी आपको 1% का ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन चार्ज होगा ये कम से कम 249 रुपये का, यानी कि 249 प्लस 18% का जीएसटी होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस क्रेडिट कार्ड को आप फ्यूल के लिए लेते हैं, अगर आपके नियर बाई में HPCL का आउटलेट है और आप वहाँ से फ्यूल वगैरह लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। या फिर आप ग्रोसरी के लिए लेते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। अदरवाइज ये क्रेडिट कार्ड भी इतना बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलता है। तो बस यही था आईडीएफसी फर्स्ट पावर प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।